स्टूडेंट्स, एसएलपी के एक ब्रांड न्यू स्पेशल सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेलिवेंट है आज के टाइम में। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे बच्चे इस बार ट्वेल्थ कॉमर्स के बोर्ड्स को अपीयर करने वाले हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि उनको ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद क्या क्या कैरियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या वो अवेल कर सकते हैं। तो आज का सेशन मैं इसीलिए आपके लिए लेके आया हूँ कि मैं आपको अवेयर कर सकूं कि आप अगर इस साल अगर ट्वेल्थ कॉमर्स का बोर्ड्स दे रहे हो तो आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है आगे चल के, आगे जाके। तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आज का डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि आप ये पूरा वीडियो देखो, पूरा डिस्कशन देखो, क्योंकि मैं उसमें इन डेप्थ डिस्कशन करने वाला हूँ कि क्या ट्वेल्थ बोर्ड के बाद, ट्वेल्थ कॉमर्स के बोर्ड्स के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस, क्या क्या कैरियर पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं आज के टाइम में 2024 में। चलिए सर, आज का सेशन शुरू करते हैं। सर, आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये कोर्सेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला पार्ट है सर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, दूसरा पार्ट है प्रोफेशनल कोर्सेज, तीसरा पार्ट है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस। तो इन तीनों के बारे में 3 कैटेगरीज बना के डिस्कस करेंगे तो इजीली समझ जाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे इनको हम यूज कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और अपने प्रोस्पेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सर, पहले शुरू करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में बहुत सारे कोर्सेस हैं हमारे पास, मैं एक एक करके आपको बताना शुरू करता हूँ। पहला तो सर बेसिक है, आपको पता है बीकॉम। बीकॉम मतलब सर, बीकॉम मतलब बैचलर इन कॉमर्स। बैचलर इन कॉमर्स, बैचलर इन कॉमर्स में क्या होता है सर? बैचलर इन कॉमर्स में वो ऐसी पढ़ाई है जो 11th और 12th की पढ़ाई को आगे लेके जाती है, कैरी फॉरवर्ड करती है। 11th और 12th की पढ़ाई को कैरी फॉरवर्ड करती है। टैक्सेशन और कॉस्टिंग और लॉ के बारे में आपको स्पेशलाइजेशन, देखिए बीकॉम ऑनर्स होता है। बीकॉम ऑनर्स, ऑनर्स मतलब वो स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो। वो टैक्सेशन हो सकता है, वो लॉ हो सकता है, वो फाइनेंस हो सकता है, वो बैंकिंग हो सकता है, कोई भी सेक्टर का स्पेशलाइजेशन आप कर सकते हो बीकॉम ऑनर्स के साथ। और ये 11th और 12th के कोर्सेज को कैरी फॉरवर्ड करता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। दूसरा कोर्स के बारे में डिस्कस करता हूं जिसको मैंने जो नाम है जिसका बाफ। बाफ मतलब क्या होता है? बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसमें क्या होगा सर? इसमें नाम ही बता रहा है, इसमें अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दी जाएगी इस कोर्स में। कोई कोई यूनिवर्सिटी में बीकॉम के अंदर ही बाफ होता है और कोई कोई यूनिवर्सिटी में बाफ एक अलग कोर्स बना दिया जाता है। तो आप देखिए आप किस यूनिवर्सिटी से या किस जगह से पढ़ना चाहते हैं जहां पे ये कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आपको अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में, अकाउंटिंग और फाइनेंस के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए तो आप बाफ के कोर्स के तरफ जा सकते हो। फिर आता है सर बीबीए। क्या आता है सर? बीबीए। बीबीए का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर बिजनेस चलाना, बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखना है, ये भी एक स्पेशलाइजेशन कोर्स है। इसमें भी आप एचआर में जा सकते हो या फाइनेंस में जा सकते हो या मैनेजमेंट में जा सकते हो। अलग अलग चीजों को बना के ये कोर्स बना है जिसमें आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया जाएगा। फिर कोर्स आता है सर, ये तो तीनों थे स्पेशलाइज्ड कॉमर्स कोर्सेज। ये तीनों थे स्पेशलाइज्ड कॉमर्स कोर्सेज। इनके अलावा सर, इनके अलावा भी 2 और कोर्सेज हैं। अगर आप कॉमर्स पढ़ने के साथ, अगर आपने 12th तक कॉमर्स पढ़ा है उसके बाद आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हो, कोई और फील्ड में जाना चाहते हो, तो 2 और कोर्सेज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक है सर बीसीए और एक है बीए ह्यूमैनिटीज। बीसीए के बारे में पहले बात करते हैं सर। बीसीए है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। अगर सर आपका थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी की तरफ, सॉफ्टवेयर की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ थोड़ा सा भी आपका झुकाव है तो आप बीसीए करिए सर। बीसीए में आप टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे, डेवलप कैसे करते हैं, ऐप डेवलपिंग के बारे में सीखेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इनके बारे में सीख के इनके बारे में और भी इन डेप्थ जान सकेंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में जान सकेंगे। फिर आता है सर बीए ह्यूमैनिटी। अब बोलोगे सर बीए ह्यूमैनिटी को क्यों डाला है सर? बीए ह्यूमैनिटी मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स इन द ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट। देखिए आप सर थोड़ा सा अगर क्रिएटिव हो, आप अगर ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो, आप थोड़ा सा क्या बोलते हो उसको, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना चाहते हो, तो आपको बीए ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना चाहिए। बीए ह्यूमैनिटीज में आपको, आप कैरियर प्रोस्पेक्ट की तरफ देखें तो आप इसमें फैशन डिजाइनर बन सकते हो। अगर आप मास मीडिया पढ़ना चाहते हो तो जर्नलिज्म कर सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो। बहुत सारी चीजें आप इस सेक्टर में कर सकते हो। तो मैंने आपको कुल 5 कोर्सेज बताए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में, 5 कोर्सेज बताए। बीकॉम बताया, बाफ बताया, बीबीए बताया, बीसीए बताया, बीए इन ह्यूमैनिटीज बताया। इन सारे के सारे कोर्सेज में कोई सा भी आप कोर्स कर सकते हो अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो आफ्टर योर 12th कॉमर्स। अगर सर ये इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर करिए। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, स्वयं लर्निंग पॉइंट के नाम पे। वहां पे भी हम ऐसे एजुकेटिव कंटेंट आपके लिए हमेशा
लाते रहते हैं। चलिए सर, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सर प्रोफेशनल कोर्सेज तो बहुत ब्यूटीफुल कोर्सेज है। यहाँ पे क्या होता है सर, प्रोफेशनल कोर्सेज में क्या होता है, आपको प्रोफेशनलिज्म के बारे में सिखाया जाता है, आपको जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में सिखाया जाता है, आपको इन डेप्थ नॉलेज, एक प्रोफेशनल नॉलेज, एक स्किल्ड लेबर बनाया जाता है, एक स्किल्ड एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप की जाती है। पहला कोर्स क्या है सर, पहला कोर्स है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अगर आपको टैक्स कॉस्टिंग लॉ इन सब के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जानना है, इन सब के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज जानना है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपके लिए है। स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, इन सब के बारे में जानना है, ट्रेडिंग के बारे में जानना है, तो आपके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो सकता है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी में थोड़ा टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, कंपटीशन बहुत है, तो आपको ध्यान लगा के, मन लगा के, डेडिकेटेडली, डिसिप्लिन वाइज अगर पढ़ सकते हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी को ऑप्ट करो। और कम पैसा खर्चा होता है, 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए में आपका कोर्सेज हो जाता है। उसके साथ ट्यूशन व्यूशन और बाकी सारी कोचिंग में थोड़ा सा और पैसा जाता है, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल कोर्स है। आपकी मेहनत मांगता है, आपका टाइम मांगता है, आपका डेडिकेशन मांगता है। फिर आता है सीएमए सर। सीएमए होता है कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें क्या होता है सर, इसमें ये भी सीए से सिमिलर है, ये कोर्स भी सीए के साथ सिमिलर है, बस इसमें क्या है, कॉस्टिंग वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है। बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके बारे में आप ज्यादा पढ़ोगे यहाँ पे। कॉस्टिंग, बजटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके बारे में ज्यादा पढ़ोगे आप। ये सीएमए था। फिर आता है सर सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी। क्या होता है सर, कंपनी सेक्रेटरी में आप क्या पढ़ोगे, कंपनी सेक्रेटरी में आप लॉज के बारे में पढ़ोगे, ट्रेडिंग लॉज, कंपनी लॉज, इनके बारे में ज्यादा पढ़ोगे। थियोरेटिकल पढ़ाई ज्यादा है सीएस में। तो अगर मैं सीएमए और सीएस को तीनों को कंपेयर करूं तो सीए में आपको थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज 50-50 मिलता है। थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज 50-50 मिलता है। सीए में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा ज्यादा मिलता है और थियोरेटिकल नॉलेज थोड़ा कम मिलता है। ऑन द अदर हैंड सीएस में आपको थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ता है। लॉज है ना, तो लॉज को थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। प्रैक्टिकली थोड़ा कम होता है, थियोरेटिकली थोड़ा ज्यादा होता है। तो इनका कंपैरिजन ऐसा था, सीए, सीएमए, सीएस। आप ऑप्ट कर सकते हो किसी भी चीज को, किसी भी फील्ड को, किसी भी सेक्टर में काम करने के लिए। फिर आता है सर, थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं मैं इसको, और आता है सर एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे बीबीए था, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे ही मास्टर्स। इसमें भी इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। अलग अलग कोर्सेज, स्पेशलाइजेशन कोर्सेज कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो और उसी फील्ड में मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकते हो। फिर आता है सर एक्चुअल साइंस क्या होता है सर, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आपका प्रैक्टिकल नॉलेज मैथ में बहुत ज्यादा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एक्चुअल साइंस के इस फील्ड पे जाओ, क्योंकि वहां पे स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशन की टेक्निक्स बताई जाती है। स्ट्रेटेजिकल कैलकुलेशन वाली टेक्निक सीखोगे, क्या मैथ्स के साथ थोड़ा ज्यादा काम करोगे, उसी के हिसाब से फाइनेंशियल प्लानिंग, उसी के हिसाब से कंपनी प्लानिंग, वो सब उस फील्ड में है। एक्चुअल साइंस इसको बोला जाता है। फिर सर एक और आता है CFA। व्हाट इज CFA? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या है सर? चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या करता है सर? स्टॉक मार्केट के बारे में सीखता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप स्टॉक मार्केट की तरफ जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, पोर्टफोलियो मैनेजर बन सकते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो CFA में। उसके अलावा एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है FRM है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर होता है FRM। सर एक चीज है, लेकिन ये जो FRM है ये थोड़ा ग्लोबल पढ़ाई है, थोड़ा अगर आप ग्लोबल पढ़ाई करना चाहते हो तो FRM की तरफ जाओ, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। लेकिन सर इसमें दिक्कत यह है कि थोड़ा ज्यादा पैसा लग जाएगा और इसको आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो। किसी भी फील्ड में कोई भी ग्रेजुएट हो तो उसके बाद ही इसको कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, इसमें फाइनेंस से रिलेटेड क्या क्या रिस्क होता है, मनी से रिलेटेड क्या क्या रिस्क होता है वो पढ़ाया जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट होता है, ज्यादा पैसा खर्चा होता है, लेकिन एक बार आप ये बन जाते हो तो उसके बाद आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े पैकेजेस लगते हैं। तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो सर ये सारे थे प्रोफेशनल कोर्सेज। मैंने अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बताया। अब प्रोफेशनल कोर्सेज में मैंने CA बताया, CMA बताया, CS बताया, MBA बताया, एक्चुरियल साइंस बताया, CFA बताया, FRM बताया। इनके बारे में रिसर्च भी करना बच्चों, लेकिन मैंने सारे के सारे प्रोस्पेक्ट को आपको इजीली समझाने का कोशिश किया। इसके साथ आपका आता है सर गवर्नमेंट जॉब्स और बैंक्स। सर गवर्नमेंट जॉब्स और बैंक्स में भी क्या क्या हो सकता है सर? पहला तो है गवर्नमेंट एग्जाम्स में UPSC।
सर यूपीएससी आप दे सकते हो, यूपीएससी आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिसको सिविल सर्विसेज बोला जाता है। उसमें सर आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। आईएएस ऑफिसर बन के आप एक गवर्नमेंट ग्रेड ऑफिसर बन सकते हो, जिससे कि आप गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जान सकते हो और काम कर सकते हो उस फील्ड में। फिर आता है सर बैंक पीओ। अगर आप कॉमर्स पढ़ाई करते हो, कॉमर्स पढ़ाई करने के बाद आपको बैंक में एक रेस्पेक्टेबल जॉब चाहिए, तो आप बैंक पीओ भी ऑप्ट कर सकते हो। बैंक पीओ का एग्जाम होता है, बहुत कॉम्पिटेटिव होता है बच्चों, बहुत हार्ड नहीं होता लेकिन बहुत कॉम्पिटेटिव होता है। डेडिकेशन मांगता है, हार्डवर्क मांगता है, सिंसियरिटी मांगता है। तो अगर आप डेडिकेटेडली हार्डवर्क कर सकते हो, सिंसियर हो सकते हो, डिसिप्लिन हो सकते हो, तो बैंक पीओ आप क्रैक कर सकते हो। एक और है सर एसएससी। लेकिन एसएससी के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी और बैंक पीओ ये दोनों भी आप ग्रेजुएशन के बाद ही दे सकते हो। तो आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा अगर आपको यूपीएससी और बैंक पीओ दोनों अपीयर करना है। तीसरा और लास्ट टॉपिक है आज का, वो है एसएससी। एसएससी के कुछ एग्जाम्स आप 12th के बाद भी दे सकते हो। एसएससी के कुछ एग्जाम्स आप ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हो। तो जो 12th के बाद दे सकते हो उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप अंडर ग्रेजुएट के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन ले लो और फिर प्रिपेयर करना शुरू करो, और फिर बैंक पीओ, यूपीएससी, इसके बारे में भी कर सकते हो। प्रिपरेशन करना है, एक साइड में पढ़ाई करना है, साइड में पढ़ाई करने के साथ साथ प्रिपरेशन करना है, और प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से लेके जाना है। जैसे ही आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स खत्म होता है, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करो और उसमें अपना जॉब पर्सपेक्टिव बनाओ। आई होप बच्चों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में हमने बहुत सारे कोर्सेज के बारे में डिस्कशन किया। हमने डिस्कशन किया कि 12th कॉमर्स के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो, आप बीबीए कर सकते हो, आप बाफ कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, आप बीए ह्यूमैनिटीज कर सकते हो। ऐसे सारे पर्सपेक्टिव्स के बारे में मैंने आपको बताया। फिर सर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया प्रोफेशनल कोर्सेज में आप सीए कर सकते हो, आप सीएमए कर सकते हो, आप सीएस कर सकते हो, आप एमबीए कर सकते हो, आप एक्चुरियल साइंस कर सकते हो, आप सीएफए कर सकते हो, आप एफआरएम कर सकते हो। और फिर फाइनली मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताया। यूपीएससी हो सकता है, बैंक जॉब हो सकता है, बैंक पीओ हो सकता है, एसएससी का एग्जाम भी आप दे सकते हो। आई होप मेरा ये छोटा सा सेशन जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया, जहां पे मैं आपको बताना चाहता था कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 12th कॉमर्स में अगर कॉमर्स स्ट्रीम चूज करता है बच्चा तो उसके पास कैरियर ऑप्शन बहुत कम है। ऐसे मैंने आपको 10, 12, 15 कैरियर ऑप्शंस दे दिए। इस वीडियो का पार्ट 2 भी मैं लेके आ सकता हूँ। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं और भी सारी चीजें बताऊंगा, और भी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा, जो आप अगर 12th बोर्ड्स कॉमर्स स्ट्रीम में देते हो तो उसके बाद और भी कैरियर पर्सपेक्टिव्स है। ये तो कुछ पर्सपेक्टिव्स है जो आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहे हैं। तो इसलिए बच्चों, आप जो लोगों का नोशन है कि 12th में अगर कॉमर्स लेता है बच्चा तो आगे कैरियर ऑप्शंस बहुत कम है, ये गलत बात है सर। 12th कॉमर्स के बाद कैरियर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छे हैं पर्सपेक्टिव्स। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से डिसिप्लिन वे में अपने आप को एग्जाम को फोड़ोगे और मार्क्स अच्छे लेके आओगे, तो बहुत अच्छी नौकरियां और जॉब पर्सपेक्टिव आप अपने लाइफ में अपने लिए लेके आ सकते हो। आई होप बच्चों आपका सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और दूसरी बात, स्वयं लर्निंग पॉइंट को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, फेसबुक पे फॉलो करो। वहां पे भी हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे ही एजुकेटिव कंटेंट लेके आते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। हम आपके साथ हमेशा है। आवर मिशन इज योर बेस्ट एजुकेशन। तो ऐसे ही नए सेशन के साथ मैं आपको नए साल में मिलूंगा, 2024 में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, स्टे सेफ एंड हैप्पी न्यू ईयर।